Hello students, today we shall continue the chapter Integrals of class 12th Mathematics. This is part 2. In this video lesson, we shall understand geometrical interpretation of indefinite integral. किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं और यदि वह इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसे आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) = 2x और इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ और जो इंटीग्रेशन करने पर जो रिजल्ट आता है उसको मैं y से डिनोट कर देता हूँ। तो इस f(x) का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। f(x) की वैल्यू 2x और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमें मिलेगा x² और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास y = x² + c रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। और यहाँ c की यदि डिफरेंट वैल्यू देते हैं तो हमें डिफरेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल्स मिलेंगे। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि हमें एक तरह से फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स मिल रहे हैं। और यदि इन सभी को मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं तो मुझे डिफरेंट कर्व मिलेंगे, जिसको मैं बोलूंगा फैमिली ऑफ कर्व। तो उन फैमिली ऑफ कर्व को हमें देखना है कि वो किस तरह के होते हैं। यानी कि किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स प्राप्त हो रहे हैं। और जो फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स है उनको यदि हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करते हैं ग्राफ में तो वो हमें डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। तो उन सभी कर्व में ऐसी क्या खासियत है कि वो एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। यानी एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले जो कर्व है उनमें क्या खासियत होती है उसे हम समझेंगे। तो इसके लिए हम जियोजेब्रा की हेल्प लेंगे। तो जियोजेब्रा इंटरफेस की तरफ चलते हैं। यहाँ आप जियोजेब्रा इंटरफेस देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं y = x² ले लेता हूँ और c की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। तो यदि मैं y = x² को प्लॉट करता हूँ तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ फिर से देखिए आप, यहाँ था y = x² + c और यदि मैं इसमें c की डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं c की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे एक कर्व प्राप्त होगा, वो होगा y = x²। यदि मैं c की वैल्यू सपोज 2 कर दी तो y = x² + 2 कर्व हमें मिलेगा। इसी तरह से c = 4 लेते हैं तो y = x² + 4 हमें मिलेगा। और यदि c की वैल्यू सपोज मैं -3 ले लेता हूँ तो y = मिलेगा x² - 3। तो इस तरह मुझे डिफरेंट कर्व मिल रहे हैं। और यदि इन सभी कर्व को ग्राफ पर प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो हमने सबसे पहले y = x² को प्लॉट किया था। अब इसके बाद हम y = x² + 2 को प्लॉट कर लेते हैं। ये y = x² + 2 है। इसके बाद हम y = x² + 4 को प्लॉट कर लेते हैं। तो y = x² + 4 देख रहे हैं, सभी ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, केवल वो y एक्सिस की अलोंग शिफ्ट हो रखे हैं। इसी तरह से यदि मैं लेता हूँ y = x² - 3 ये ले लेता हूँ तो एक ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो ये मैंने टिपिकली 4 ग्राफ प्लॉट किए हैं। यदि हम c की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, कभी 0, कभी 2, कभी 4, कभी 3, -3, कभी 7, कभी 8, तो हमें डिफरेंट कर्व हमें ऑब्टेन होंगे। अब इन सभी कर्व की क्या खासियत है? एक खासियत तो साफ आप देख रहे हैं कि ऑल ग्राफ आर शिफ्टेड अलोंग y एक्सिस। शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे ये अलोंग y एक्सिस शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा जो अंतर हम यहाँ देखेंगे, सपोज मैं कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। सपोज मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, x = a और a की वैल्यू मैं डिफरेंट करता जाता हूँ। तो ये वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन इन सभी जो फैमिली ऑफ कर्व है इनको कट कर रही है। तो जिन पॉइंट्स पर कट कर रही है वो सारे पॉइंट्स हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इस कर्व को जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट A है। ये वर्टिकल लाइन इसको जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट B है। इस कर्व को C पॉइंट पर कट कर रही है और इस पॉइंट को वो D पॉइंट पर कट कर रही है। अब मान लीजिए मैं A पॉइंट पर इस जो कर्व है इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। चलिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए पॉइंट चूज कर लेंगे और इस कर्व को चूज कर लेते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। इसी तरह से ये पॉइंट और ये
कर्व चूज किया, टेंजेंट हो गई। इसी तरह से यहाँ पर ये टेंजेंट होगी, डी पॉइंट पर टेंजेंट ये हो गई, ये टेंजेंट है। अब इन सभी टेंजेंट्स को यदि ध्यान से देखें तो देखेंगे कि ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर मान लीजिए मैं कोई वर्टिकल लाइन लेता हूँ और वो वर्टिकल लाइन सभी कर्व को कट कर रही है, फैमिली ऑफ कर्व को कट कर रही है, जिन पॉइंट्स पर कट करती है उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए आप कहीं भी देखेंगे तो ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वन अनदर, इस तरह से है। अब मान लीजिए ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अब एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार हम ले लेते हैं एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं और वो ले लिया मैंने y इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये जो भी रिजल्ट आ रहा है लेट इट बी y, उसको हम y नाम दे देते हैं, तो ये y हो गया। अब y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी को मैं, ये चूंकि एक फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स है और एवरी इंटीग्रल इज ए कर्व, सो फैमिली ऑफ कर्व हमें मिल रहे हैं, फैमिली ऑफ इंटीग्रल्स के कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिल रहे हैं। अब ये जो फैमिली ऑफ कर्व है वो हम देखना चाहेंगे कि ग्राफिकली वो कैसे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम c की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। जैसे c की वैल्यू 0 रखने पर हमें मिलेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। सपोज मैं c की वैल्यू रख देता हूँ 2 रख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, सपोज 1 रख लेता हूँ, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस 1। इसी तरह से c इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2। इसी तरह से कोई नेगेटिव वैल्यू भी रख लेते हैं, सपोज मैंने रख दी माइनस 2 रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू आ गया साइन एक्स माइनस 2। अब इन सभी कर्व को मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूं और देखता हूं कि किस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। तो चलिए जियोजेब्रा इंटरफेस की तरफ चलते हैं और इसको तो हम सेव कर लेते हैं और एक दूसरा लेंगे और उसको नाम दे देते हैं लेट अस सपोज 4, और ये सारे जो है कर्व हम डिलीट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं सबसे पहले तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का आ रहा है। ये जो इस एक्सिस को थोड़ा सा हम एनलार्ज कर देते हैं, अच्छा लगे ग्राफ। और एक ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1, ये ग्राफ आ रहा है। सेकंड y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 है, ये देखिए y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 है, रेड कलर्ड ग्राफ। तो ये इसके जस्ट ऊपर शिफ्ट हो गया है थोड़ा और 1 यूनिट अबव चला गया है। इसी तरह से हम तीसरा ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, ये तीसरा ग्राफ हो गया। इसी तरह से हम एक और ग्राफ लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2, एक इस तरह ग्राफ आ गया। तो डिफरेंट ये फैमिली ऑफ कर्व है और ये सभी इनकी शेप एक जैसी है, दे आर ओनली शिफ्टेड अलोंग y एक्सिस, कुछ x एक्सिस के अबव कुछ x एक्सिस के नीचे हैं, इस तरह के ग्राफ है। अब मान लीजिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ x इज इक्वल टू a, ये वर्टिकल लाइन ली और इसमें a की वैल्यू में डिफरेंट अगर करता हूँ तो ये लाइन जो है आगे पीछे इस तरह शिफ्ट हो रही है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये लाइन इन कर्व को जहाँ कट करती है उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को यदि मैं पहले ऑब्टेन कर लूँ, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे पॉइंट A आ गया, इसी तरह से इसके साथ इंटरसेक्शन B आ गया, इस वर्टिकल लाइन का इसके साथ इंटरसेक्शन C है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन D है। और यदि इन सभी पॉइंट्स पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, B पॉइंट पर जो कर्व है वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करी, C पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी और D पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब हुआ कि फैमिली ऑफ कर्व को यदि किसी वर्टिकल लाइन के थ्रू कट करते हैं तो जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पर यदि मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं तो ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वन अनदर। देखिए आप, ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल, चाहे पॉइंट्स कहीं भी पहुंच जाए, लाइन कहीं भी पहुंच रही है और जहां पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर जो मिल रही है हमें वो सारी की सारी जो टेंजेंट्स है दे आर पैरेलल टू देमसेल्व्स। तो ये खासियत होती है फैमिली ऑफ कर्व की। तो ये हम समझ सकते हैं कि यदि किसी भी फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है, यदि उन सभी फैमिली ऑफ कर्व को मैं
प्लॉट करता हूं तो दे आर सेम इन द शेप, they are only shifted along y-axis. Or if we draw a vertical line intersecting all the curve and we will draw tangents at the points of intersection, all tangents will be parallel to one another. सारी tangents एक दूसरे के parallel होगी. तो ये है geometrical interpretation of indefinite integral. Thanks for watching this video.